तो हे कल्टिवेटर वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर डंग रिलेटेड वीडियो टॉपिक। सो देखो, तुम लोगों को तो ये बात भाली भांति पता होगा कि ये जो द बैटल थ्रू द हेवंस है, इसका जो चाइनीज राइटर है उसका नाम है हेवनली सिल्कवर्म पोटैटो, जिसे मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियो में तुम्हें ऐसे ही सुनने को मिल जाएगा कि ये लो पोटैटो बाबा। एंड इन्होंने अभी तक 6 नोवेल लिखा है और ये जो 6 नोवेल है इनमें से सारे नोवेल ही पॉपुलर है, जैसे कि बैटल थ्रू द हेवंस, द ग्रेट रूलर, मार्शियल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस इवान एंड मास्टर याला का जो बीटीटीएच प्रीक्वल नोवेल है वो वाला। एंड साथ ही साथ और एक है जो है एब्सोल्यूट रेजोनेंस, जिसका प्रीव्यू हमें हाल ही में देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग हेवनली सिल्कवर्म पोटैटो की जो नोवेल का रैंकिंग है उस पे अगर बात करें तो इनका 3 नोवेल #1 पर आता है, इसमें से ऑफ कोर्स बैटल थ्रू द हेवंस, दूसरा द ग्रेट रूलर और जो तीसरा है ना वो है एब्सोल्यूट रेजोनेंस। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ये 1, 2, 3 पे है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये तीनों ही #1 पर है। बट अभी काफी सारे लोगों के लिए मैंने जो ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस नाम बोला ये बहुत ही नया लग रहा है उनको। एंड आई थिंक 30% लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट 70% लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इवन इससे पहले नाम तक नहीं सुना होगा। हाँ भाई, तुम्हें पता होगा तो तुम कमेंट करो, भाई मुझे तो पहले से ही पता है। तो चलो अभी ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। एंड इसका जो नोवेल है ये बाकियों से काफी बड़ा है एंड बाकियों का भाई नोवेल को सुनने को भी मिलता है, इसका नोवेल सुनने के लिए यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता। ओ हाँ भाई, एक बंदा है, मतलब बंदे को तो नहीं जानता, उसका चैनल है एन एल्केमी बोल के, तो वो बंदा एब्सोल्यूट रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तुम लोग जाके देख सकते हो उसका चैनल। मैं बस नोवेल के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं। तो चलो ये बात करते हैं एब्सोल्यूट रेजोनेंस की प्रीव्यू की। तो फाइनली अगर प्रीव्यू की बात करें तो उसमें न्यू क्लास अनलॉक हो चुका है दांगवा वालों के लिए। तो भाई पहली बात तो जो प्रीव्यू आया है ना वो मुझे दांगवा प्रीव्यू से ज्यादा कैरेक्टर प्रीव्यू लग रहा है। तो चलो प्रीव्यू के बारे में तो बात करेंगे, बट उससे पहले ये बीटीटीएच से जुड़ा हुआ, मतलब ऑथर से जुड़ा हुआ एक दांगवा है। नॉट ओनली ऑथर, इसका जो स्टोरी है ये बीटीटीएच, द ग्रेट रूलर, ड्रैगन प्रिंस इवान सारे से जुड़ा हुआ है। तो भाई इसके बारे में जिनको नहीं पता तो थोड़ा बहुत जानना तो बनता है, तो उसके बारे में एक सिनॉप्सिस दूंगा इसी वीडियो में। चैनल पे नहीं हो या अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो दोस्तों, मैं होक्सॉम और अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि बैटल थ्रू द हेवंस में जैसे कि द्विकी का पावर है, तो वैसे ही द एब्सोल्यूट रेजोनेंस में सभी के पास एक रेजोनेंस होता है। अगर नॉर्मली रेजोनेंस की बात करें तो ये एक इनविजुअल पावर होता है। देखो ये जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस की दुनिया है यहाँ पे 2 प्रकार का रेजोनेंस होता है। एक तो होता है एलिमेंटल रेजोनेंस जो कि वाटर, लाइट, फायर, वुड वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, और वही जो दूसरा है वो है बीस्ट रेजोनेंस। एंड ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस की हर किसी बंदे के पास, नॉर्मल बंदों के पास भी होता है, लीलुओ को छोड़कर, क्योंकि लीलुओ पैदा ही ऐसा हुआ था कि उसके पास कोई भी रेजोनेंस नहीं था। मतलब उसका जो रेजोनेंस का पार्ट था, मतलब जैसे कि द्विकी पाथ होता है जहाँ पे द्विकी स्टोर होता है, तो ये लीलुओ की केस में रेजोनेंस इसके पास आया ही नहीं था, एकदम खाली था, जिसकी वजह से इसको एकदम से ब्लैंक रेजोनेंस कहा जाता था। और यही स्टोरी का जो हीरो है उसका होता है डिसएडवांटेज। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जीवन के पास भी वो द्विकी कम हो गया था, उसका पावर लेवल घट गया था। तो भाई हेवनली सिल्कवर्म पोटैटो ने कुछ मिला के ही लिखा होगा ये भी। और यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ सीन में हमें ज्यादातर एकेडमी का कुछ वो दिखाया जाएगा, मतलब लोग कल्टिवेशन करते हुए। इसमें भी 2 तरह का एकेडमी होता है, फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट जो एकेडमी होता है ना उनमें एकदम टैलेंटेड लोग जाते, टैलेंट से भरपूर रहता है, और ये जो दूसरा रहता है इसमें एकदम कमजोर लोगों को भेजा जाता है। एंड ये जो लीलुओ होता है उसको भी ये दूसरा एकेडमी में भेजा जाता है, जहाँ पे वो अपनी बंदी के साथ कल्टिवेशन करता है, मतलब बंदी को वहीं पे मिलता है। बट वही सेम केस होता है कि बंदी उधर ग्रोथ होके आगे निकल गई, बट ये बंदा लीलुओ वहीं पे रह जाता है। एंड बाद में जाके लीलुओ जो होता है वो सोच लेता है कि मेरे पास कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है तो मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, सो वो भी उस बंदी को छोड़ने की कोशिश करता है, बट वो बंदी लॉयल रहती है, बोलता है मुझे तो यही चाहिए बस। एंड आई थिंक इस दांगवा में जो एकेडमी होगा ना उसको चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से नहीं दिखाया जाएगा, इसमें ज्यादातर हमें हैरी पॉटर जैसे मैजिकल स्कूल का वाइब आएगा, एकदम मॉडर्न, इसमें ट्रेडिशनल जैसा कुछ भी नहीं दिखाएगा। एंड इसकी अगर पावर सिस्टम की बात करना तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बोला था अलग अलग रेजोनेंस होता है, जैसे कि लाइट रेजोनेंस, फायर रेजोनेंस, वो अपनी अपनी तरह से होता है। तो ऐसे ही इसमें ग्रेड होता है, 10 ग्रेड तक होता है। एंड ग्रेड जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका पोटेंशियल और स्पेशल एबिलिटी उतना ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। एंड हर ग्रेड का एक एक एडवांटेज है, जिसमें बैटल स्किल भी बहुत ही ज्यादा लेवल अप होती है। खैर अभी ये बात भी सोचने वाली है कि एक बंदा एक टाइम में कितने पावर यूज कर सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक पावर यूज कर सकता है, और वो बंदा अगर 10 ग्रेड पार करके वो ड्यूक लेवल पे अगर चला गया ना तो वो एक साथ 2 एनर्जी यूज कर सकता है। बट अगर इनकेस कोई किंग लेवल पे चला गया तो वो एक साथ 3 पावर यूज कर सकता है, जो कि यहाँ के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब एब्सोल्यूट रेजोनेंस वर्ल्ड के अंदर ये एकदम से इम्पॉसिबल है, मतलब कोई ऐरा बंदा 3 पावर एक साथ यूज नहीं कर सकता है। बट ऑथर ने कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ पे घुसा दिया है, ये जो लीलुओ होता है उसके पास तो रेजोनेंस होता ही नहीं, बट ये बंदा पैदाइशी ऐसा होता है कि वो एक साथ 3 पावर यूज कर सकता है, वो भी बिना किंग लेवल पे जाए। एंड इसीलिए इसको स्टार्टिंग से रेजोनेंस नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग से ऑथर ने रेजोनेंस नहीं दिया। तो अभी बात करते हैं प्रीव्यू की, मतलब कैरेक्टर प्रीव्यू की, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस के ऊपर न्यू प्रीव्यू आया है इसमें बस एक ही कैरेक्टर को दिखाया है, जो कि है हीरो, मतलब लीलुओ की बंदी, जिसका नाम है जियांग क्वीन। एंड ये जो यहाँ पे शैडो वर्ल्ड की तरह जो दिखाया गया है ना, ये आई थिंक मेरे हिसाब से 5th मिनोर आर्टली ब्रांच रिलम है। एंड यहाँ पे जो जियांग क्वीन को दिखाया गया है ये इस बंदी की 3rd अपीयरेंस होगी दांगवा के अंदर। भाई मैं इस केस में थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, बट आपको अगर
पता है कि ये कौन सा वर्ल्ड है तो भाई प्यार से कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट रेजोनेंस के अंदर ज्यादातर मिरर और वो शैडो वर्ल्ड ही दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे जियांग को इनको डेविल के साथ फाइट करते हुए दिखाई गई है इधर। और देखो कैरेक्टर डिजाइन तो अच्छा ही बनाया है। एंड जहाँ तक मेरा मानना है ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस दांघा की प्रीव्यू नहीं है, बस इस लड़की की प्रीव्यू है। और भाई आप सभी को पता ही है कि दांघा में अगर लड़की अच्छी हो तो भाई अपने आप रेटिंग उठ जाता है। खैर जियांग की इनका लुक किस किस को पसंद आया ये जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारे टर्की कम्युनिटी का ऑडियंस इस लड़की को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। खैर साथ ही साथ वर्ल्ड डिफाइंग डार्क गॉड 7 गैलेक्सी ऑफ द सागा ऐसा कुछ और दांघा भी आया है, बट उसकी स्टोरी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आई थिंक उसको जानने में रिसर्च में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सो आई थिंक अभी के लिए उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। बाय द वे पहले से उसके बारे में किसी को अगर पता है, तुम अगर मुझे बताना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा मेरे इंस्टा की आईडी। एंड हाँ साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पहले वाला जो इंस्टा अकाउंट है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरे एक दोस्त के पास चला गया एंड उससे वो पता नहीं भाई कुछ वो किसी और के पास चला गया। तो भाई उससे अगर कोई भी मैसेज करे ना तो कुछ भी भरोसा मत करना, स्कैम भी हो सकता है। मैं पहले अलर्ट कर रहा हूँ। मैंने एक सेफ और न्यू एक आईडी बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तुम लोग को अगर कुछ बताना हो तो वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। एब्सोल्यूट रेजोनेंस दांघा के लिए तुम लोग कितना वेट कर रहे हो ये बताना। एंड अगर रिलीज डेट की बात करें तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट भाई प्रीव्यू आ गया तो आई थिंक आएगा दांघा। और जहाँ तक मेरा मानना है 25 के अंदर ही आ जाएगा, मतलब 2025 के अंदर ही आ जाएगा। बाय द वे द ग्रेट रूलर सीजन 2 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक से नहीं देखा है ना तो वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। और अगर कुछ कंक्लूजन है तो भाई कमेंट करना, तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अब तक ले इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।